स्टार्ट। पिछले दशक के शुरुआती वर्षों में जब अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव का आंदोलन शुरू हुआ था, तब यह धारणा बनी थी कि देश को वैकल्पिक राजनीति की दरकार है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमी जमाई पार्टियां लोकतांत्रिक राजनीति की कुछ गड़बड़ियों की शिकार हो गई थीं। इन गड़बड़ियों में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था और माना जा रहा था कि सरकार की जनहितकारी योजनाएं इसीलिए ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि बिचौलिए उसे बीच रास्ते डकार जाते हैं। हालांकि कभी राजीव गांधी ने भी कहा था कि सरकार का 1 रुपया लाभार्थी तक रिश्ते रिश्ते 15 पैसों में सिमट जाता है। आज की स्थिति भी इन सबसे अलग नहीं है। आज चाहे बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, कोई पार्टी ऐसी नहीं दिखती जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, दागी राजनेताओं जैसे आरोपों से अछूती हो। सत्तारूढ़ दल जरूर सबसे अलग दिख रहा था, लेकिन उस पर भी चुनावी बॉन्ड का दाग लग गया है। हालांकि यह अभी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह दाग कितना गहरा है, फिर भी मन में संदेह जरूर पैदा हो गया है। कुछ इसी तरह की बात उस दल के बारे में भी कही जा सकती है जिसने कभी वैकल्पिक राजनीति का झंडा उठाया था। वह पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से ही खड़ी हुई है, लेकिन उस पर कथित शराब घोटाले का ऐसा आरोप लगा कि उसके कई मंत्रियों के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी। फिलहाल मामला अदालत में है, जहां सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। लेकिन आम जनमानस में इस पार्टी की छवि जरूर धूमिल हुई है। इस सूरत हाल में वैकल्पिक राजनीति की तलाश के लिए हमें किसी अंधेरे में लालटेन लेकर जाने की जरूरत नहीं है। सदाचारी राजनीति की जो तलाश देश भर में हो रही है, वह हमारे आसपास ही है। बस हमें उसे खोजना और आगे बढ़ाना है। वास्तव में कई दल और संगठन जमीनी स्तर पर आज भी शिद्दत से काम कर रहे हैं और वैकल्पिक राजनीति के लिए जरूरी ऊर्जा देश भर में फैला रहे हैं। ऐसे संगठनों की मजबूती के लिए जरूरी है कि जिन मुद्दों पर वे आंदोलन कर रहे हैं उनसे जुड़ा जाए और उनको जोश जुनून के साथ आगे बढ़ाया जाए। मीडिया की जिम्मेदारी भी यहाँ नहीं भूलनी होगी। उसे ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो जमीनी स्तर पर कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करने से ही देश में बहुप्रतीक्षित नई राजनीतिक बयार बह सकती है। स्टॉप।